जय श्री राम, जय माता दी मित्रों। छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सेठ जी, आप ही आदमी क्यों नहीं बन जाते। जी हाँ मित्रों, एक महात्मा जी को प्यास लगी थी। वो चले गए एक सेठ जी की दुकान पे। सेठ जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे, हिसाब किताब कुछ कर रहे थे। जाकर के महात्मा जी ने उनको प्रणाम किया, निवेदन किया और कहा, सेठ जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा, अभी कोई आदमी नहीं है। महात्मा जी शांत हो गए। 2 मिनट के बाद फिर बोले, सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना आदमी नहीं है। महात्मा जी शांत हो गए। 2 मिनट के बाद फिर महात्मा जी ने कहा, सेठ जी प्यास लगी है, कृपा करके मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने झुंझला के कहा, मैंने कहा ना कि आदमी नहीं है। महात्मा जी शांत हो गए, गंभीर होकर के सोचने लगे और फिर दूसरी जगह जाने की बजाय उन्होंने यही सोचा, एक बार और निवेदन करने में क्या जाता है। तो हाथ जोड़ के कहने लगे, सेठ जी मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मुझे पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा, मैं 5 बार कह चुका कि कोई आदमी नहीं है। महात्मा जी कहने लगे, क्यों आदमी क्यों नहीं है। बोले, देखो मैं यहाँ अकेले बैठा हूँ ना, और जब कोई आदमी नहीं है तो तुम्हें पानी कौन पिलाएगा। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आप ही आदमी क्यों नहीं बन जाते। अब तो सेठ जी देखने लगे महात्मा जी को। बोले, क्या मतलब। बोले, मतलब ये सेठ जी साफ सुथरी बात सुनो। कल आपने सड़क के किनारे शरबत का वो लगवा रखा छबील, और बुला बुला के सबको रोक रोक के अब पानी पिला रहे थे। मैं भी रास्ते से जा रहा था और मुझे भी आपने पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे 4 गिलास शरबत पिलाया, और जब मैंने शरबत पी लिया तो आपने धन्यवाद भी किया। लेकिन वही आदमी मैं भी, वही आदमी आप हो। आज मैं आपकी दुकान पे आया, इधर से निकल रहा था, गर्मी का महीना, प्यास लगी हुई थी। मैं सोचा सेठ जी दानी आदमी है, कल तो बड़ा दान कर रहे थे, बुला के शरबत पिला रहे थे, तो आज कम से कम पानी ही पिला देंगे। मैंने आपसे पानी मांगा, आप कह रहे हैं आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। सेठ जी तब मैंने कहा कि आप ही आदमी बन जाओ। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले, हे महात्मा मुझे क्षमा करें, आपने मेरी आंखें खोल दी। महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी दिखावे के लिए दान नहीं होना चाहिए, सेवा करो, सेवा की दुकानदारी मत करो। जब सेवा की दुकानदारी होने लग जाती है तब सेवा का कोई महत्व नहीं रहता। आपको ये छोटी सी कहानी सुनाया। हमारे बहुत से मित्र लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भंडारा करते हैं, लंगर लगाते हैं। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक यही बात कहूँगा कि आप अपने जीवन में जो भी धर्म का आचरण कर रहे हैं वो बाहर भी वैसा हो, अंदर भी वैसा हो। ऐसा ना हो कि बाहर दिखावे के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं और घर से आपके यहाँ से भिखारी वापस जा रहा हो, उसके लिए 2 रुपया 5 रुपया या 1 कटोरी आटा के लिए आप मना कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोग धर्म का अनुसरण करते हुए धर्म का आश्रय लें। आप सभी का मंगल हो। आप सभी के ऊपर महामाया भगवती
कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय श्री राम। कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में कुछ लिखना हो तो लिखना जय माता दी या ओम नमः शिवाय, ऐसा लिख के कमेंट करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।